जय हिंद। एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार में स्वागत है। हम लोग कक्षा 12 का गणित पढ़ रहे हैं। अवकलन का अनुप्रयोग प्रश्नावली 6H के 15 प्रश्नों को पिछले वीडियो में हमने कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग 16वें प्रश्न से करना स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को पूरा देखिए, और अगर अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 क्या दिया है कि सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के दिए वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। कोई वृत्त दिया है, उसमें वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है सभी आयतों में। यानी प्रश्न संख्या 16 ये कह रहा है एक वृत्त है, उस वृत्त के अंतर्गत एक क्या बना हुआ है, आयत बना हुआ है ये इस तरीके का, और कह रहा है ये आयत नहीं बल्कि वर्ग होगा। इसका सभी वृत्त, ये x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए चौड़ाई, ठीक। और यहाँ से केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या, और यहाँ से यहाँ त्रिज्या, तो ए भी आर 2r हो जाएगा, ये 90 डिग्री, ठीक। तो ए बी सी डी एक आयत है। अब आप क्या करेंगे, आपको पता है 90 डिग्री है तो कर्ण का होल स्क्वायर, यानी ये x है तो कर्ण का होल स्क्वायर यानी r और r 2r का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब मतलब y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, ठीक। y स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2 दूना 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये समीकरण नंबर हो जाएगा फर्स्ट, ठीक। ये प्रश्न समीकरण हो गया एक, पूरा दिख रहा है, ठीक। अब ये समीकरण एक हो गया। अब आगे आपको कह रहा है कि दिए गए वृत्त के अंतर्गत, यानी वृत्त के अंदर जो आयत बना है इसका क्षेत्रफल उच्चतम होगा अगर यही वर्ग रहेगा तब। यानी ये आयत नहीं बल्कि क्या है, वर्ग है। ये वर्ग होगा, माने किसी वृत्त में अगर आप वर्ग रखेंगे तब उसका, मान लीजिए वृत्ताकार कोई कपड़ा है, अगर इसमें हम वर्ग काट के निकालेंगे तो सबसे ज़्यादा निकल आएगा। अगर आयत निकालेंगे तो वर्ग से कम निकलेगा। हमको क्या करना है, जो हमने x और y लिया है ये अगर हम दिखा दिए कि x और y का मान बराबर है तो सिद्ध हो जाएगा, और निगेटिव आ जाए तो दोबारा अवकलन। तो चलिए करेंगे हम लोग। आपको पता है आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, x गुणे y। तो यानी a बराबर x का वैल्यू x ही रहेगा, y की जगह हम पुट कर देंगे, y की जगह देखिए y स्क्वायर है, यहाँ केवल y है, तो y बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 4r स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष क्या, अवकलन करेंगे। अवकलन करने पर अब जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dA/dx बराबर प्रथम यानी x द्वितीय का अवकलन, अंडर रूट का अवकलन होता है 1/2 रूट में x मतलब 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और जिसको मानो x उसका करो ddx। इसको x हमने माना है तो इसका जब अवकलन करेंगे तो इसका 0 और x स्क्वायर का -2x धन द्वितीय मतलब यही 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर गुणे प्रथम का अवकलन x का अवकलन 1, ठीक। ये आ गया। फिर dA/dx बराबर 2 से 2 कटेगा, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणा x में करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बटे 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट में और प्लस 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में। ये इतना दिख रहा होगा। अब हम लोग तिर्यक गुणा कर लेते हैं, पूरा आ रहा है, ठीक। अब हम लोग इसका तिर्यक गुणा कर देंगे तो यहाँ dA/dx बराबर, यहाँ से इसका गुणा करेंगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही, जब इसका इसमें करेंगे तो प्लस 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और बटे में
4r² माइनस x² रूट में। ठीक, अब हम क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा मैक्सिमम और मिनिमम ज्ञात करने के लिए dA/dx बराबर क्या रख देंगे, 0। तो हमको बिंदु पता चल जाएगा। जब यहाँ रखेंगे 0 तो बराबर x² 2x² माइनस में, तो 4r² माइनस 2x² और बटे यहाँ 4r² माइनस x² अंडर रूट में। ठीक, तिर्यक गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। 4r² माइनस 2x² बराबर 0। 2x² उस तरफ ले जाएंगे, 2x² बराबर 4r², 2 दूना 4, तो x² बराबर 2r²। x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट में 2 इंटू आर। ये x का मान आ गया। x का आ गया तो y हम निकाल सकते हैं यहाँ रख करके। तो y बराबर 4r² माइनस x² का वैल्यू है 2r²। यहाँ देखिए x² का वैल्यू 2r, तो 4r में से 2r जाएगा तो y² बराबर आ जाएगा 2r²। तो y बराबर फिर से आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 2 इंटू आर। देखिए ध्यान से अगर, तो x का मान भी वही आ गया और y का मान भी वही आ गया। ठीक, हमको दिखाना है उच्चिष्ट होगा, तो पुनः x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर जब पुनः x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा d2a/dx2 बराबर हर 4r² माइनस x² गुणे अंश का अवकलन करेंगे तो देखिए अंश में है क्या, 4r² का 0 हो जाएगा और इंटू 2x² का 2 दूना 4x² माइनस 4x² हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश में जो है वही लिख दीजिए 4r² माइनस 2x² गुणे हर का अवकलन। जब नीचे वाले का अवकलन करेंगे तो 1/2 रूट में 4r² माइनस x² और x² का करेंगे तो माइनस 2x। ये 2 से ये 2 कैंसिल होगा। d2a/dx2 बराबर, देखिए यहाँ ये गुणे में है तो इसका गुणा जब करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस, ये पहले लिख दीजिए क्योंकि यहाँ माइनस है और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो हम पहले इसको लिख लेते हैं 2x, 2 से 2 कट गया है, x बचा है, x अंडर रूट में x बटे x अंडर रूट में x ये है, इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो 4x² माइनस 2x² और बटे 4r², यहाँ r² है माइनस x²। ये हमने पहले इस टर्म को लिख दिया। देखिए ये माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे प्लस हो जाएगा, ये x बचेगा और इतना बचेगा, नीचे ये बचेगा और ये माइनस लगा है तो माइनस इसका इसके साथ तो 4x² और अंडर रूट में 4r² माइनस x² और होल बटे कर्ण का होल स्क्वायर, कर्ण का वर्ग करेंगे तो ये 4r² और माइनस x² रूट से हो जाएगा बाहर। अगर आप ध्यान से देखिए तो हम इसको कटा सकते हैं, ये एक बार रूट में हो जाएगा, कटाएंगे तो ये एक बार क्या हो जाएगा, रूट में। ठीक, यहाँ से ये वाला एक बार रूट में आ जाएगा तो d2a/dx2 बराबर x अंडर रूट में कितना, 4r² माइनस 2x² और माइनस 4x² अंडर रूट में 4r² माइनस 2x²। ये यहाँ 2x² है, कहाँ है, केवल x² है, सॉरी केवल x² है। यहाँ बटे में यहाँ भी x² है, 2x² नहीं है। ठीक, और बटे कितना, 4r² माइनस x²।
ये जब हम रखेंगे एक्स स्क्वायर का वैल्यू, तो देखिए एक्स स्क्वायर का वैल्यू कहाँ है 2r²। 2r² और इंटू 2 करेंगे तो 4r², ये कंप्लीट 0 हो जाएगा। यहाँ 2r² ये 0 बटे 0, तो यानी कुल मिला के आ जाएगा क्या 0। और दोबारा जब माइनस रखेंगे तो ये माइनस हो जाएगा क्या प्लस, तो आ जाएगा माइनस रखने पे क्या आ जाएगा उच्चिष्ट। ठीक, उच्चिष्ट। लेकिन ये आपको पूछा नहीं था, आपको ये पूछा है कि इसका वैल्यू बताइए। तो x का मान और y का मान क्या होगा, बराबर बराबर होगा। अगर x और y बराबर हो गया तो ऐसी स्थिति में ये वर्ग नहीं, आयत नहीं, बल्कि क्या है, वर्ग है। ये है इस प्रश्न का आंसर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तब हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 17। चलिए प्रश्न संख्या 17 को हम लोग देखते हैं। 17 नंबर कहा है कि 100 घन सेमी आयतन वाले डिब्बे सभी बंद बेलनाकार डिब्बों में से न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्र वाले डिब्बे की बीमा ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि एक डिब्बा है जो कि कैसा है, बेलनाकार है। इसको कह रहा है हम कितना छोटा से छोटा इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई लें कि इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, एक सबसे कम हो। कम होने का मतलब है पॉजिटिव आए। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं। कम ही कहा है ना, क्या कहा है, बेलनाकार डिब्बे में न्यूनतम पृष्ठ हो, तो न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल हो। तो पहले हम बेलन बनाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि ये एक बेलनाकार डिब्बा है इस तरीके का। ठीक, इसका आयतन दिया है, यानी इसमें कुल मिला के पानी कितना आएगा 100 लीटर। तो बेलन का आयतन दिया है, इसकी ऊंचाई हम मान ले रहे हैं क्या है h है, और इसकी त्रिज्या हम मान ले रहे हैं कि क्या है r है। ठीक, तो बेलन का ऊंचाई h, बेलन की ऊंचाई h, ऊंचाई क्या है h है, और बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या r है, क्या है r है। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन होगा पाई r² h। पाई r² h कैसे हुआ, ये है क्या वृत्त, वृत्त का परिधि होता है पाई, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r² और ऊंचाई है h, तो पाई r² h। अब बेलन दिया, बेलन का आयतन v बराबर पाई r² h। आयतन दिया है, यानी ये दिया है, इसमें कितना लीटर पानी आएगा 100 सेंटीमीटर क्यूब ये पानी आएगा। तो यानी v बराबर दिया है 100, तो यहाँ पाई r² h। अब या तो हम h में बदल लें या तो r में बदल लें। r² है इसलिए हम किस में बदलेंगे h, तो h बराबर 100 बटे पाई r²। ये आ जाएगा समीकरण फर्स्ट। अब हमको कहा है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का कुल पृष्ठीय, यहाँ कुल कर दीजिए, कुल बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई RH प्लस 2 पाई r²। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को s से डिनोट करेंगे, तो 2 पाई RH और प्लस 2 पाई r²। यहाँ वैल्यू पुट करिए h का, क्यों, क्योंकि अवकलन करने में या तो r के सापेक्ष करेंगे या तो h के सापेक्ष। इसमें h और r जो है वही चर राशियाँ हैं, बाकी कांस्टेंट हैं। तो 2 पाई r ऐसे ही रहेगा। h का वैल्यू आपने निकाला है 100 बटे पाई r² और प्लस 2 पाई r²। पाई से एक पाई कैंसिल, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या s बराबर 100 दूना 200 और बटे r प्लस 2 पाई r²। अवकलन करेंगे r के सापेक्ष, r के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन, अवकलन करने पर। जब r के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे
तो ds/dr। ये देखिए r नीचे से ऊपर जाएगा तो इसका पावर हो जाएगा -1। इसका अवकलन करेंगे तो x के पावर n x n -1 -1 -2 और नीचे लाएंगे तो -1/r²। और -1 का गुणा जब 200 में करेंगे तो -200/r²। और यहाँ 2 दूना 4r प्लस 4πr ये आ गया। फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा वी पुट ds/dr बराबर 0। तो यहाँ आ जाएगा -200/r² बराबर प्लस 4πr बराबर 0। अब यहाँ से जब हम हल करेंगे तो देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 200 माइनस उस तरफ ले जाएंगे 200/r² बराबर 4πr। यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4πr³ r का क्यूब बराबर 200। 25 देखिए 4 से घटाइए तो 4 पंचे 20 यानी 50 ना, तो 50 तो r³ बराबर 50 और बटे में पाई। ठीक, तो r बराबर हो जाएगा r बराबर 50/पाई और इसका क्या पावर में 1/3, क्योंकि यहाँ क्यूब है उस तरफ जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। ये आ गया किसका मान, ये आ गया त्रिज्या। अभी कहा है उच्चतम होगा तो दोबारा अवकलन करिए, तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब पुनः x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, कितना है अवकलन आपने कहाँ किया यहाँ, तो ये हो जाएगा d2s/dr² बराबर 200। ये नीचे से ऊपर जाएगा तो -2, तो 200 का गुणा -2 में करेंगे तो 400 प्लस में हो जाएगा बटे में r³ और प्लस 4π r का 1 हो जाएगा। ठीक, अब r³ का वैल्यू आपको पता है 50/पाई, तो d2s/dr² बराबर 400/50/पाई 50/पाई प्लस 4π। अब देखिए 50 बरहम में 0 0 5 8 40 8, तो 8 और नीचे से पाई ऊपर जाएगा तो 8π प्लस 4π, 8 4 कितना 12π। ये 12π पॉजिटिव है, धनात्मक है, इसलिए क्या होगा निम्ननिष्ठ होगा, निम्ननिष्ठ होगा। ये सिद्ध हो गया कि अगर हम बेलन की त्रिज्या ये रखेंगे और ऊंचाई निकाल लीजिए h, तो h बराबर यहाँ है h बराबर 100/पाई r² मतलब r का मान पता है 50/पाई का वर्ग के पावर 3/1/3 ये आ जाएगा। तो यानी h बराबर हो जाएगा, h बराबर ये पाई से पाई कटेगा 2/3 यानी 100/पाई 50/पाई के पावर 2/3। ठीक, इतना आ जाएगा h का वैल्यू। अगर h का वैल्यू इतना दिया है तो ठीक है, नहीं और सॉल्व कर लेंगे। इसका हम वर्ग कर देंगे, ये पाई से पाई कैंसिल होगा, जो भी आएगा आप कर लेना। नीचे यहाँ कर सकते हैं आप, और नहीं कर पाएंगे तो हम यहाँ कर ही दे रहे हैं। देखिए 100 है बटे पाई है, यहाँ r का मान दिया था, r का मान इतना है, तो यहाँ हम r की जगह पुट करेंगे r का वर्ग यानी r के पावर, ये r के पावर 1/3 है और इसका लगा क्या है वर्ग लगा है, तो ये 2/3 हो जाएगा। अब अगर 2/3 है तो हम इसको 2/3 को हम लिख सकते हैं 1 - 1/3 तब भी, लेकिन इतना ही उत्तर दिया होगा। अगर दिया होगा तो आगे हल करिएगा। ठीक, ये है प्रश्न संख्या 17 का हल, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तब हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 18। देखिए यहाँ h का वैल्यू जो दिया है, h का वैल्यू प्रश्न में नहीं आ रहा है, दूसरा दिया है, तो हम प्रूफ उसको भी ला दे रहे हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा,
इधर हम मिटा के देखिए h का वैल्यू जो दिया है आपके किताब में आंसर उसको कर दे रहे हैं, जैसे आप कंफ्यूज ना हो। h बराबर है कितना, h बराबर है 100/पाई और यहाँ क्या है 50/पाई के पावर 2/3। देखिए अगर हम 2/3 को चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, h बराबर 100/पाई इंटू 50/पाई, ऐसे लिखेंगे कि पावर 1 और इंटू 50/पाई के पावर -1/3। देख लीजिए सेम है, बेस समान है तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। 3 एक क्या 3, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2। हमने 2/3 को लिख दिया ऐसे करके, क्यों, ये बेस समान है, घात जुड़ेगा तो 3 का गुणा 1 में करेंगे 3, 3 में से 1 जाएगा तो 3 एक क्या 3 आ जाएगा। अब अगर देखिए यहाँ तो ये पाई से पाई कट जाएगा, 50 दूना 100 तो ये 2 आ जाएगा ऊपर, 2/50/पाई के पावर -1/3। ये पावर में -1/3 है, जब ऊपर ले चलेंगे तो h बराबर 2/50/पाई इसके पावर क्या 1/3। ये दे रहा है आपका प्रश्न का उत्तर, h का मान। ये हमने कर दिया, आपको समझ में आया होगा कि इसको हमने तोड़ के कैसे किया है। ठीक, ये आप अब उतार लीजिए, तब हम करेंगे आगे वाला प्रश्न। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 18। सिद्ध कीजिए कि r त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पेपर में आया है और आने का चांस भी है, तो इसलिए हम 18 नंबर पे लगा दे रहे हैं क्या स्टार। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों, हम लगा भी दे रहे हैं, पेपर में ज़रूर मिलेगा, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ हमने लगाया था और ये आ भी गया। नीचे थोड़ा सा कर दे रहे हैं देखिए, जिससे आपको स्टार भी दिखता रहे, माने हमने लगाया है। ठीक, ये हम इस प्रश्नावली को हमने कहा है इम्पोर्टेंट, हम ये भी लगा दे रहे हैं कौन कौन प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं। ठीक, ये देखिए कहा क्या है कि एक गोला है इस तरीके से, इस गोले के अंतर्गत एक शंकु बना है। ये इस शंकु का इस गोले के अंदर एक शंकु बना है और r त्रिज्या, कैपिटल R त्रिज्या है गोले के अंतर्गत। विशालतम शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। विशालतम शंकु का आयतन 8/27 होगा, यानी जो शंकु का आयतन आएगा ये गोले के आयतन का 8/27 होगा, यानी जितना गोला होगा उसका 8 अगर हम 27 कर देंगे कि तो शंकु का आयतन आ जाएगा। सबसे बड़ा शंकु जो होगा A, B, C, यहाँ से हम इसका हाइट खींच लेते हैं और इसको मान लेते हैं क्या D पॉइंट। ठीक, आपको पता है ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अगर हम इसको मान लें वृत्त का क्या है परिधि और इसको केंद्र मान लें, तो परिधि से केंद्र तक की दूरी त्रिज्या, ये कैपिटल R दिया है। ठीक, ये कहा है कैपिटल R और यहाँ परिधि है तो परिधि से केंद्र तक की दूरी ये भी त्रिज्या, जिस बिंदु पे मिल रहा है उसको मान ले रहे हैं O, यहाँ बनने वाला कोण मान ले रहे हैं थीटा। अब जो प्रश्न कहा है हम उसको समझाने का प्रयास करें, ध्यान से सुनिए, हम आराम से आपको समझाते हैं, बहुत तेज़ी से हम नहीं कहते कि आपको तेज से बता दें और आपको समझ में ना आए। देखिए कहा क्या है कि शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 होगा, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि शंकु का आयतन है क्या। तो देखिए शंकु का जो आयतन होता है, ये शंकु का आयतन होता है, यहाँ हम नीचे शिफ्ट करके लिख रहे हैं क्योंकि हमको कुछ ज़रूरत है। शंकु का आयतन 1/3, यहाँ ऊपर ही लिख दे रहे हैं। देखिए शंकु का आयतन 1/3, पहले लिख लीजिए शंकु की ऊंचाई h, शंकु की ऊंचाई को हमने मान लिया क्या h, शंकु की त्रिज्या है r। ऊंचाई देखिए कौन दिख रहा है यहाँ, A से D है, यानी AD।
और त्रिज्या कौन है, BC। ये देखिए त्रिज्या कौन है, OC। और शंकु की त्रिज्या ये देखिए है OC, यानी शंकु की त्रिज्या है OC। शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r²h। यानी हमको क्या क्या चाहिए, हमको त्रिज्या चाहिए और ऊंचाई। अब हम ये कहाँ से निकालें, AD, और अगर हम CD निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा। हमको AD पता चल जाए कहीं से और CD तो हम इसमें रख देंगे, पता चल जाएगा। तो देखिए AD कैसे निकलेगा, ये बड़ी बात है। तो पहले हम CD निकालते हैं। यहाँ दिया कोण थीटा है तो ये हो जाएगा लंब। हम त्रिभुज ODC लेते हैं, त्रिभुज ODC में। अब जब त्रिभुज ODC लेंगे तो हम लगाएंगे साइन थीटा बराबर लंब थीटा के जस्ट सामने लंब है CD और बटे कर्ण है त्रिज्या R। तो CD का मान आ गया कितना, R साइन थीटा। ये R साइन थीटा हो गया CD। यही है CD, देखिए है क्या, शंकु की त्रिज्या है। देखिए शंकु की त्रिज्या R यानी CD, यही है CD शंकु की त्रिज्या। CD है शंकु की त्रिज्या। CD हमको पता चल गया। ठीक, अब हमको और क्या चाहिए, शंकु की ऊंचाई, यानी हमको चाहिए AD। अब AD निकालने के लिए पहले हमको OD और AO मिल जाए। यानी अगर हमको AD निकालना है तो AD में क्या क्या जोड़ना पड़ेगा, A से O और O से D, यानी AO प्लस OD। अगर ये हम कर लें तो हमको AD मिल जाएगा। अब AO और OD कहाँ से निकलेगा, देखिए OD निकालने के लिए हम cos थीटा लगा दे रहे हैं। त्रिभुज किस में, ODC में, त्रिभुज ODC में क्या लगा दे रहे हैं हम, देखिए लगा दे रहे हैं cos थीटा बराबर आधार हो जाएगा OD और बटे कर्ण है R। तो OD का मान आ गया R cos थीटा। ये समीकरण आपने फर्स्ट माना था, ये समीकरण हो गया सेकंड। अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए AD। तो AD मतलब शंकु की ऊंचाई h है, तो इसका मतलब AD के लिए AO और OD चाहिए, A से O और O से D चाहिए। और AO का मान आप जानते हैं R है, क्योंकि ये त्रिज्या है। तो R हो जाएगा कैपिटल R, गोले की त्रिज्या है। और OD, O से D तक की दूरी आपने निकाल लिया, R cos थीटा ये है। अब AD बराबर क्या हो जाएगा, AD बराबर यहाँ से हम लिख सकते हैं AD बराबर R का कॉमन कर लेंगे, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा। ठीक, अब हमको चाहिए क्या, शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, 1/3 पाई r²h। आपने सब कुछ निकाल लिया तो V बराबर 1/3 पाई। R का मान देखिए कौन है, CD को ही हम क्या कहेंगे, स्मॉल r, यानी CD देखिए R के बराबर है। और यहाँ R का वर्ग है, यानी R का यहाँ वर्ग करेंगे तो जब इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा R² साइन स्क्वायर थीटा। और H की जगह देखिए बच्चों, H है क्या, AD है। और H का वैल्यू कितना है, यही है AD, और इसी को हमने क्या कहा है, H। तो H बराबर देखिए R कॉमन कर लिए हैं और आ जाएगा कितना, 1 प्लस cos थीटा। ठीक से लिखेंगे तो R का गुणा R² का गुणा R में करेंगे तो R³ हो जाएगा, यानी 1/3 पाई R का क्यूब, और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस cos थीटा। ठीक, ये तो पूरा यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट है, इसका हम अवकलन करेंगे तो dV/d थीटा। तो 1/3 पाई R का क्यूब तो रहेगा ही, यहाँ हम करेंगे प्रथम यानी साइन स्क्वायर थीटा, द्वितीय का अवकलन 1 प्लस cos थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा। क्योंकि
एक का 0, कास का माइनस साइन, धन द्वितीय, द्वितीय मतलब 1 प्लस कास थीटा, गुणे प्रथम का अवकलन, साइन स्क्वायर थीटा का अवकलन होता है 2 साइन थीटा। 2 क्यों हुआ? यक्स के पावर n, n यक्स n माइनस 1, और साइन थीटा का फिर से करेंगे तो हो जाएगा क्या, इंटू कास थीटा। ये ठीक आ गया कितना, dv अपान डी थीटा बराबर 1/3 पाई r का क्यूब, ब्रैकेट में कितना आ गया, पहले इसको लिख दीजिए 2, क्योंकि ये प्लस में है और ये वाला माइनस में, यहाँ माइनस लगा है तो माइनस हो जाएगा, तो 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा और ब्रैकेट में 1 प्लस कास थीटा, और यहाँ माइनस, क्योंकि यहाँ लगा है माइनस, साइन का साइन में करेंगे तो साइन क्यूब थीटा, स्क्वायर यहाँ है तो हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। देख लीजिए यहाँ वर्ग है, यहाँ एक साइन है तो क्यूब हो जाएगा। dv अपान डी थीटा बराबर 1/3 पाई r का क्या, क्यूब। ठीक, यहाँ से साइन थीटा भी आप क्या करिए, कॉमन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ है तो साइन थीटा हम कॉमन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 कास थीटा और 1 प्लस कास थीटा और ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ये अभी और करेंगे तो dv अपान डी थीटा बराबर 1/3 पाई r का क्या, क्यूब साइन थीटा। यहाँ देखिए इसका इसमें करेंगे तो 2 कास थीटा और इसका इसमें करेंगे तो +2 कास स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। ये ठीक, इतना आ गया। अब आप उतारिए, क्योंकि ये लंबा प्रश्न है, हमको करना पड़ेगा, इधर का मिटा के उतारिए तब हम आगे करते हैं। ठीक, आपने उतार लिया होगा। इधर वाला हम इरेज कर रहे हैं क्योंकि हमको ज़रूरत है उधर की, तो इधर वाला हम मिटा दे रहे हैं। ध्यान से देखिए, ये जो भी ज़रूरत पड़ेगी हम अभी यूज करेंगे यहाँ से। ये हमने मिटा दिया इधर वाला। अभी आपको आयतन कितना था याद करके रखना है बच्चों। हमने क्या लिखा था, v बराबर था 1/3 पाई r क्यूब और साइन थीटा, और क्या था, साइन स्क्वायर थीटा था, साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कास थीटा था। ये आयतन था, देख लीजिएगा इतना था, यही हमको लाना है। अभी हम लोग देखेंगे इसको। ये यहाँ पुनः अवकलन जब करेंगे तो dv, अभी देखिए और इसको सेट करिए, dv अपान डी थीटा बराबर 1/3 पाई r का क्यूब साइन थीटा और यहाँ 2 कास स्क्वायर थीटा को रहने दीजिए, 2 कास थीटा प्लस 2 कास स्क्वायर थीटा -1 और प्लस माइनस अंदर जाएगा तो प्लस कास स्क्वायर थीटा। ठीक, कास स्क्वायर थीटा 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 हो जाएगा। तो dv अपान डी थीटा बराबर 1/3 पाई r का क्यूब साइन थीटा और यहाँ 2 और 1 3 कास स्क्वायर थीटा माइनस प्लस 2 कास थीटा और -1। ये देखिए द्विघात समीकरण बन गया। 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 × 3, ऐसा गुणा करिए 3 आए, जोड़िए घटाइए तो 2 आए, तो आ जाएगा 3 × 3, 3 में से 1 जाएगा 2, तो dv अपान डी थीटा बराबर 1/3 पाई r क्यूब साइन थीटा और यहाँ कर लेंगे 3 कास स्क्वायर थीटा प्लस 3 कास थीटा माइनस कास थीटा फिर -1। ये देखिए 3 × 3, 3 में से 1 जाएगा 2, ये आ जाएगा। इसी को हमने लिख दिया है इस रूप में। अब आपने पढ़ा होगा कक्षा 10 में, dv अपान डी थीटा बराबर 1/3 पाई
आर का क्यूब साइन थीटा, यहाँ कामन कर लीजिए, 3 cos थीटा कामन, 3 cos थीटा, तो यहाँ आ जाएगा केवल cos थीटा और -1 cos थीटा +1, और यहाँ -1 कामन कर लीजिए तो cos थीटा और +1 ये। अब इसको एक बार और लिख दीजिए तो dV/d थीटा बराबर 1/3 पाई आर का क्यूब साइन थीटा, 3 cos थीटा -1 एक कोष्टक में, 3 cos थीटा -1 एक कोष्टक में, और cos थीटा और +1 एक कोष्टक में। अब या तो देखिए, अब हम dV/d थीटा बराबर रखेंगे 0, dV, अब उतारिए, तब इतना उतारिए फिर यहीं करें, ठीक, उतार लिया होगा। अब हमको क्या करना है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ज्ञात करने के लिए dV/d थीटा की जगह 0 पुट करना है, ठीक, यहाँ से करेंगे। देखिए ये वाला टर्म, तो dV/d थीटा की जगह हमको क्या पुट करना है, 0, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ज्ञात करने की 0, तो 1/3 पाई आर का क्यूब साइन थीटा, यहाँ ब्रैकेट में 3 cos थीटा -1 और cos थीटा और +1 बराबर 0, ये आ गया। अब जब 0 रखेंगे तो देखिए, या तो 0 ये वाला टर्म होगा, या तो ये वाला टर्म होगा, या तो ये। जब ये 0 होगा तो साइन थीटा बराबर 0, तो थीटा का मान आ जाएगा 0। यहाँ 3 cos थीटा -1 बराबर 0, तो 3 cos थीटा बराबर 1, तो cos थीटा बराबर 1/3, ये दूसरा मान आ जाएगा। और यहाँ cos थीटा बराबर -1, तो देखिए -1 कहाँ होगा, cos 90, cos निगेटिव कहाँ होगा, तो cos निगेटिव होगा दूसरे चतुर्थांश में, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं cos, देखिए cos, और कितने अंश का मान 1 होता है, cos 90 अंश का मान, cos 90 अंश का, cos 0 का मान, तो हम इसको लिख सकते हैं cos 180, cos थीटा बराबर cos 180 डिग्री का मान 0 होगा, तो थीटा का मान आ जाएगा 180। क्यों? क्योंकि cos 180 पे मान क्या होगा, ऋणात्मक -1। तो ये आ गया एक वैल्यू ये आया और एक ये आया। अब हमको देखना है उच्चिष्ट कहाँ होगा, तो इसका पुनः अवकलन करेंगे। जब पुनः अवकलन करेंगे तो फिर से d2v/d थीटा 2 बराबर 1/3 पाई आर का क्यूब साइन थीटा, इसका गुणा करिएगा यहाँ से, ये वाले का फिर से अवकलन करिएगा, तब जाके आएगा। अब ये देखिए, ये तो करेंगे, अभी हम कर ले रहे हैं। ये करने पर इसको जब हम हल करेंगे तो साइन थीटा ये भी गुणे में है, ये भी गुणे में है, ये भी, इसको आपने क्या लिखा था, ये हम लिख दे रहे हैं, साइन थीटा था, और ये क्या था, 3 cos स्क्वायर थीटा, अभी एक बार अवकलन रहने दीजिए, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा -1 था। अब यहाँ लगाइए दोबारा अवकलन, तो d2v/d थीटा 2 1/3 पाई रहेगा आर का क्यूब साइन थीटा का अवकलन cos थीटा, प्रथम माने साइन थीटा, द्वितीय का अवकलन, जब इसका अवकलन करेंगे तो 3 दूना 6 cos थीटा, और cos थीटा के क्या माइनस साइन थीटा, धन द्वितीय, अभी इसका करेंगे 2 cos थीटा का कितना माइनस साइन थीटा, तो 2 साइन थीटा हो जाएगा, 1 का 0। देखिए प्रथम इसको उतारे, द्वितीय का अवकलन 3 दूना 6 cos थीटा का माइनस साइन थीटा, धन द्वितीय का अवकलन 2 तो 2 रहेगा, cos का माइनस साइन, 1 का 0, प्रथम गुणे द्वितीय का अवकलन धन द्वितीय मतलब ये 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा -1 और इंटू द्वितीय का अवकलन साइन थीटा का अवकलन माइनस cos थीटा। अब देखिए यहाँ हम 0 रखेंगे तो साइन 0 का 0, तो ये पूरा 0, इधर cos 0 का मान 1, यहाँ भी
2 2 1 3 2 5, 5 में से 1 जाएगा 4 और 4 1 क्या 4 -4 यानी +4 हो जाएगा तो ये पॉजिटिव आएगा। अब पॉजिटिव आया तो निम्नलिखित होगा। अब 1/, अगर हम 3 रखेंगे तो जब 1/3 रखेंगे तो d2v/d(θ2) बराबर, देखिए cos थीटा का मान 1/3 तो 1/3 पाई r का क्यूब, साइन थीटा का मान हो जाएगा, अगर cos थीटा 1/3 है तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ निकाल लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक, यहाँ हम रख देंगे किसका मान, cos थीटा का मान 1/3 तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/9 प्लस 1/9 बराबर 1। 9 1 क्या 9, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा 1 - 1/9। 9 1 क्या 9 में से 1 जाएगा 8 तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/8 तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 8/9। 8 कितना 9 तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 2√2/3। ये तो यहाँ आ गया कितना 2√2/3, यहाँ 6 cos थीटा का वैल्यू 1/3 इंटू साइन थीटा का मान 2√2/3, ये माइनस में है, -2 इंटू 2√2/3 बीच में प्लस। अब इसको हल करेंगे तो एक ऐसा मान आएगा पॉजिटिव, हल करिएगा ये। तो अब पॉजिटिव आ गया तो किस पे पॉजिटिव आया, न इस पे पॉजिटिव आया न ही इस पे आया, इन दोनों पे पॉजिटिव आ गया, इस पे और इस पे क्या आएगा ऋणात्मक आएगा। जब इस पे ऋणात्मक आएगा तो दिया भी है, देखिए इसमें प्रश्न में कहा भी है कि ये क्या होना चाहिए विशालतम, तो यानी इस पर क्या आना चाहिए, देखिए इस पे पॉजिटिव आएगा तो निम्नलिखित, इस पे पॉजिटिव आएगा तो निम्नलिखित और इस पे आएगा क्या निगेटिव तो हो जाएगा क्या उच्चिष्ट, यानी 1/3 पर उच्चिष्ट आया। अब हम थीटा की जगह रखेंगे क्या 1/3 तो यहाँ v बराबर 1/3 पाई r का क्यूब, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा का मान आपने निकाला है 8/9 इंटू 1 प्लस cos थीटा का मान 1/3। ठीक, तो v बराबर 1/3 पाई r का क्यूब इंटू 3 1 3 1 4 तो 8/9 इंटू 4/3। 4/3 को ऐसे ही बाहर कर दीजिए और 9 3 27 तो v बराबर ये 4/3 हम पहले ले लेंगे इंटू 9 3 27 8 1 8 8/9 इंटू 8 1 8 9 8 1 8 और 9 3 27 8/27 पाई r क्यूब। अब इसको हम पक्षांतर करेंगे तो v बराबर 8/27 और इंटू 4/3 पाई r क्यूब। अब ये देखिए 4/3 पाई r क्यूब गोले का आयतन होता है, क्या होता है गोले का आयतन, गोले का आयतन। अब गोले का आयतन होता है ये, इसलिए v बराबर हो जाएगा 8/27 इंटू गोले का आयतन, और यही हमको क्या करना है प्रूफ करना है गोले का आयतन। ये थोड़ा लंबा प्रश्न था, इम्पॉर्टेंट भी है, और ये जब पेपर में देगा तो सीधा 8 नंबर का देगा, आप ध्यान दीजिएगा गोले का आयतन। ठीक, यही प्रूफ करना था। ये था प्रश्न संख्या 18। वीडियो लंबा हो जाएगा बच्चों, इसलिए हम लोग अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 19 20 21 22 कर लेंगे, ये प्रश्नावली फिनिश हो जाएगी। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मन लगा के पढ़ाई करिए, अगर आप लोग पढ़ाई करेंगे तभी भारत स्वतंत्र है, माने अपने आप को सक्षम बनाएंगे तब भारत भी सक्षम बनेगा, क्योंकि आपकी कमाई से ही टैक्स कटेगा और आपकी कमाई से ही दुनिया आगे बढ़ेगी। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।